नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के प्रैक्टिस सेट नंबर 39 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? विकल्प हैं ए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। डी, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों को करते हैं। ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही है। दूसरा प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? ए, 67वां संविधान संशोधन। बी, 68वां संविधान संशोधन। सी, 69वां संविधान संशोधन। डी, 70वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विधानसभा का दर्जा दिया गया। तीसरा प्रश्न, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ए, अनुच्छेद 330। बी, अनुच्छेद 331। सी, अनुच्छेद 332। डी, अनुच्छेद 333। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 333 के तहत जो है राज्यों में एक व्यक्ति को आंग्ल भारतीय समुदाय का राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये कानून जो है वो आपका समाप्त हो गया है। चौथा प्रश्न, किसी राज्य का कानूनी सलाहकार कौन है? ए, महाधिवक्ता। बी, महान्यायवादी। सी, सॉलिसिटर जनरल। डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल कहते हैं, वो राज्य का कानूनी सलाहकार होता है और केंद्र का कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है। पांचवा प्रश्न, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ए, अनुच्छेद 152। बी, अनुच्छेद 153। सी, अनुच्छेद 154। डी, अनुच्छेद 155। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। छठा प्रश्न, कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में कम से कम 60 सदस्य होंगे? ए, सिक्किम। बी, जम्मू कश्मीर। सी, हरियाणा। डी, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सिक्किम। सिक्किम विधानसभा में केवल 32 सदस्य हैं, जबकि जम्मू में 86, हरियाणा में 90 और उत्तराखंड में 70 सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सातवां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ए, द्वितीय संशोधन। बी, तृतीय संशोधन। सी, 5वां संशोधन। डी, 7वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आठवां प्रश्न, भारत के किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सदस्य हैं? ए, नई दिल्ली। बी, पुदुचेरी। सी, सिक्किम। डी, गोवा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी विधानसभा में केवल 30 सदस्य हैं, जबकि सिक्किम में 32, गोवा में 40 और नई दिल्ली में 70 विधानसभा सदस्य हैं। नौवां प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय बाद विधानसभा द्वारा अनुमोदित न होने पर समाप्त हो जाता है? ए, 1 सप्ताह। बी, 2 सप्ताह। सी, 4 सप्ताह। डी, 6 सप्ताह। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तक राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा, दोनों के द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश जो है वो यदि विधानसभा द्वारा अनुमोदित ना हो तो वो समाप्त हो जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी अगर संसद द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित ना हो तो भी समाप्त हो जाता है। तो ये 6 सप्ताह इसकी समय सीमा है, 1.5 माह। संसद का सत्र चालू होने की स्थिति में। 10वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ए, अनुच्छेद 212। बी, अनुच्छेद 213। सी, अनुच्छेद 214। डी, अनुच्छेद 215। इसका सही उत्तर है
विकल्प बी अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 11वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया है? ए अनुच्छेद 239, बी अनुच्छेद 240, सी अनुच्छेद 241, डी अनुच्छेद 242। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 241 के तहत किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार संसद को दिया गया। 12वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया? ए 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा, बी 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, सी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, डी 72वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 13वां प्रश्न, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 161, बी अनुच्छेद 162, सी अनुच्छेद 163, डी अनुच्छेद 164। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 14वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार है? अनुच्छेद 199, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 201, डी अनुच्छेद 202। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल एक बार पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। और आज का अंतिम प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार प्राप्त है? ए अनुच्छेद 171, बी अनुच्छेद 172, सी अनुच्छेद 173, डी अनुच्छेद 174। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 174। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।